आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत सम्राट कोई त्रुटि नहीं करता है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको सम्राट और राजमुकुट के अंतर्गत राजमुकुट की शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया था। जब हम राजमुकुट की शक्तियों का अध्ययन कर रहे थे तो एक बात हमारे सामने आई, वो यह है कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली के कारण वहाँ दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की और वास्तविक। और नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष सम्राट होता है और वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष ब्रिटेन का प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट होता है। अब आता है कि ब्रिटेन में यह उक्ति इतनी प्रसिद्ध क्यों है कि सम्राट कोई त्रुटि नहीं करता। वर्तमान समय में शासन व्यवस्था के अंतर्गत सम्राट की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है कि सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता। शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ यह है कि सम्राट जो कुछ भी करता है ठीक ही करता है और उसमें किसी भी कार्य में कोई त्रुटि नहीं होती। किंतु सम्राट के संबंध में प्रचलित इस कहावत का संवैधानिक महत्व भी है। इस कथन का प्रयोग इस अर्थ में किया जाता है कि किसी कार्य के लिए राजा को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और इसके दो रूप सामने आते हैं, एक तो कानूनी और दूसरा है राजनीतिक। अब यदि हम कानूनी रूप में अध्ययन करते हैं तो यह बात स्पष्ट है कि जो राजा है वो कानून से ऊपर है, इसलिए हम ये कहेंगे कि राजा कानून को नहीं तोड़ता या कोई त्रुटि नहीं करता। लेकिन यदि हम राजनीतिक रूप में देखें तो सम्राट है वो केवल नाम मात्र का अध्यक्ष है, उसके पास कार्य करने के लिए नहीं है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो राजनीतिक दृष्टि से आशय है कि यदि राजा कोई राजनीतिक भूल करे या किसी अपराध का परामर्श दे तो भी उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके कार्य के लिए राजा को नहीं बल्कि मंत्री को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। अब हम इस उक्ति को थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो यह है कि राजा कानून से ऊपर है। यदि हम ब्रिटिश संविधान का अध्ययन करते हैं तो ब्रिटिश संविधान में राजा विधि और न्याय का स्रोत माना जाता है। उस पर किसी भी विधि के अंतर्गत दोष आरोपित नहीं किया जा सकता। यानी कि ब्रिटेन के सम्राट को कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त हैं और वो उन्मुक्ति क्या है कि राजा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई केस या मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि वो व्यक्ति कानून से ऊपर है। राजा पर ना किसी न्यायालय में अभियोग लगाया जा सकता है और ना किसी न्यायालय द्वारा उसे अपराधी घोषित किया जा सकता है। और ब्रिटिश सम्राट के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि यदि ब्रिटेन का राजा किसी की हत्या भी कर देता है तो भी उसके ऊपर कोई मुकदमा पारित नहीं होगा, और ये सत्य भी है। यानी कि जो ब्रिटेन का सम्राट है वो कानून से ऊपर है और जब तक वो सम्राट पद पर आसीन है उस पर किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, तो इससे क्या है, जब वो कानून से ऊपर है, कानून उसके अधीन है, तो जो राजा कहेगा वो सही कहेगा, वो गलत नहीं कह सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश सम्राट है वो कोई त्रुटि नहीं करता। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं कि सम्राट, क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली के कारण सम्राट वहाँ का केवल औपचारिक प्रधान है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। अब क्योंकि सम्राट सविवेक से नहीं वरना
कैबिनेट के परामर्श से कार्य करता है। वह अपने कार्यों के लिए, यानी कि उसके जो भी कार्य हैं उसके लिए कैबिनेट उत्तरदायी है। ब्रिटेन में जब आप ब्रिटिश संविधान का अध्ययन करोगे तो एक बात स्पष्ट है कि ब्रिटेन में वही कानून बनता है जिस विधेयक पर सम्राट के हस्ताक्षर हो जाएंगे। लेकिन उस कानून का जनता को फायदा है या नुकसान है, इसके लिए उत्तरदायी कौन होगा? इसके लिए उत्तरदायी वहाँ का मंत्रिमंडल होगा। तो अपने उसके सम्राट के कार्यों के लिए कैबिनेट उत्तरदायी है। लेकिन यह भी क्लियर है कि सम्राट कोई भी कार्य स्वविवेक से नहीं करता। वह वही कार्य करता है जो कार्य करने के लिए उसको प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल पेश करते हैं। यानी कि वह सभी कार्य कैबिनेट के परामर्श से ही करते हैं। कार्टर ने कहा है कि राजमुकुट की शक्तियों का उसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है जिस प्रकार से संसद के समर्थन के आधार पर कैबिनेट उनका प्रयोग करना चाहता है। तो स्वाभाविक रूप से सम्राट के नाम से किए गए कार्यों के लिए सामूहिक रूप से कैबिनेट और व्यक्तिगत रूप से संबंधित मंत्री उत्तरदायी होता है, स्वयं सम्राट नहीं। तो आप समझ गए होंगे। देखिए पहले क्या है कि वो कानून से ऊपर है, ठीक है, और इवन वो कोई अपराध भी करता है तो भी हम राजा को दोषी नहीं ठहरा सकते, ऐसी ब्रिटिश संविधान में व्यवस्था की गई है। और दूसरा प्रमुख जो पॉइंट आता है वो यह है क्योंकि वहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली के कारण वो केवल नाम मात्र का अध्यक्ष है, उसकी शक्तियों का प्रयोग कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। तो सम्राट द्वारा जो कार्य सैद्धांतिक रूप में किए जाते हैं, व्यवहारिक रूप में उन कार्यों के लिए कैबिनेट उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार राजा कोई भी कार्य स्वविवेक के आधार पर नहीं करता और इस कारण उसमें कोई त्रुटि होने की आशंका नहीं है। कहा जाता है कि चार्ल्स द्वितीय के शयन कक्ष के द्वार पर एक दरबारी ने ये पंक्तियाँ लिखी थी कि यहाँ सोते हैं सम्राट हमारे अधिराज, विश्वास नहीं करता जिनकी बातों का कोई, कभी कम अक्ली की बात नहीं कहते हैं और न करते हैं बुद्धि की बात ही कोई। इन पंक्तियों को पढ़कर राजा चार्ल्स ने कहा था कि यह नितांत सत्य है, क्योंकि राजा के शब्द तो उसके अपने होते हैं और उसके कार्य उसके मंत्रियों के होते हैं। आपको यह समझना है कि वहाँ संसदीय शासन प्रणाली के कारण समस्त शक्तियों का प्रयोग क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, तो सम्राट है उन कार्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, उन समस्त कार्यों के प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है। तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि सम्राट कोई गलती कर सकता है। हम गलती कब करते हैं? जब हम किसी कार्य को संपादित करते हैं, और यदि हम किसी कार्य को संपादित ही नहीं करते तो फिर गलती का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। एक अन्य कारण ये भी बताया जाता है, तीसरा पॉइंट है कि अवैधानिक कार्य के लिए किसी को सम्राट के नाम पर उन्मुक्ति नहीं मिल सकती। एक और सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, वह यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने असंवैधानिक कार्य के लिए सम्राट के नाम से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि कोई भी व्यक्ति यह कहकर कि सम्राट के कहने पर उसने ये कार्य किया है या सम्राट उसके अपराध को माफ़ कर दे, वो ऐसी कोई भी उन्मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो हर बार पेपर में कई बार क्वेश्चंस आता है कि क्या ब्रिटिश सम्राट कोई त्रुटि नहीं करता, तो हम उनको इन बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं कि जो ब्रिटिश सम्राट है वो कोई त्रुटि नहीं कर सकता, वो कानून से ऊपर है, राजा दूसरों से भी गलत कार्य नहीं करा सकता, ठीक है, वो किसी को कार्य करने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकता, और राजा के कार्य के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को उत्तरदायी होते हैं। और वो कौन से व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं? मंत्री, या फिर हम कह सकते हैं कैबिनेट उत्तरदायी होता है।
तो आशा करती हूँ कि ये आप समझ गए होंगे। एक और वहाँ की उक्ति फेमस है, वो यह है कि जो राजा है वो राज्य करता है, शासन नहीं। राजा राज्य करता है, शासन नहीं। तो उसमें भी यही है, क्योंकि वो सम्राट है तो वो यानी कि राजपद को उसने संभाल रखा है, लेकिन वो शासन नहीं करता, क्योंकि शासन संबंधी समस्त शक्तियाँ कैबिनेट के पास हैं। तो उन शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? उन शक्तियों का प्रयोग कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। तो शासन प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है, लेकिन राज कौन करता है? राज वहाँ का सम्राट करता है। तो आज इसी लेक्चर के साथ हमारा थर्ड चैप्टर समाप्त होता है। थर्ड चैप्टर था सम्राट और राजमुकुट। इसमें हमने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस किया है। एक तो यह है कि सम्राट और राजमुकुट से क्या अभिप्राय है, ठीक है, और दूसरा कि सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर है, राजमुकुट की क्या शक्तियां हैं, और आज हमने किया है कि राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता। धन्यवाद।